हर कोना, हर मोहल्ला और हर दिल में छुपी है एक खास कहानी। हिस्टोरिकल भारत, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हर चौकी, हर गली, हर जगह, हर व्यक्ति, सबके अंदर है एक अनोखा व्यू। ये है एक सफर जिसमें छुपी हिस्टोरिकल भारत की सारी कहानी, जिसे हम दिखाएंगे आपको हर स्थल, हर कोने और हर व्यक्ति के नजरिए से। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे गुजरात के कच्छ जिले के एक बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर में, जिसका नाम है भुज। यह शहर अपने रिच कल्चर, हेरिटेज और हिस्ट्री के लिए जाना जाता है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे भुज के 4 अलग अलग स्थल: भुजियो डूंगर, छतरडी, खारी नदी और रामकुंड। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सफर को भुजियो डूंगर से। भुजियो डूंगर एक विशाल हिल पर स्थित है भुजिया फोर्ट। यह फोर्ट न सिर्फ भुज की शान है, बल्कि कच्छ के इतिहास की एक विशेष झलक है। यह फोर्ट अपने आप में एक अनोखा इतिहास समेटे हुए है, जिसे हम आज आपके साथ एक्सप्लोर करेंगे। इस फोर्ट का निर्माण 18वीं शताब्दी में राव गोडजी प्रथम ने किया था और उनके बेटे देशलजी प्रथम ने इसे पूरा किया। यह फोर्ट सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्रक्चर नहीं था, बल्कि भुज शहर की सुरक्षा का एक मजबूत ढांचा भी था। अभी हम हैं भुजिया डूंगर पे और हमारे साथ पार्थ भाई है। पार्थ भाई, यहाँ भुजिया डूंगर की मेन विशेषता क्या है? तो क्या है कि जो भुजिया डूंगर है बहुत पुराना किला है जो, और उसके ऊपर विराजमान है भुजंग देव। भुजंग देव के नाम से ही हमारे शहर भुज का नाम पड़ा है, और कहा जाता है कि पूरे भुज की रक्षा जो है वो भुजंग देव करते हैं। और भुजंग देव जो हैं वो ऐसे पुराणों में लिखा हुआ है कि जो शेषनाग है, पाताल लोक के शेषनाग हैं, उनके भाई है। ऐसा भुजंग देव की बहुत महिमा है। तो भुजंग देव के नाम से ही पूरे भुज का नाम पड़ा। और आसपास आप देख सकते हैं कि बहुत पुराना किला है, वो पुराना किला बनाया गया है। और यहाँ से पूरे भुज का नज़ारा आप देख सकते हैं। उसके ऊपर से ख्याल आ सकता है कि कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है। और जब राजाशाही वक्त था तो यहाँ से पूरे सेना को नेतृत्व कर सकते हैं, और चढ़ाई नहीं कर सकते भुज की, थोड़ा कठिन किला है। तो इसका महत्व ये है। भुजिया फोर्ट का आर्किटेक्चर अपने आप में एक मिसाल है। यह फोर्ट 2 बड़े दरवाजों से घिरा हुआ है और इसकी डिजाइन में मिलिट्री स्ट्रेटजी और आर्किटेक्चरल ब्यूटी का मेल दिखाई देता है। अभी भी इस फोर्ट के कुछ हिस्से खंडहर में हैं, लेकिन गुजरात सरकार इसके रेस्टोरेशन पर काम कर रही है ताकि इसका इतिहास जिंदा रहे। और मैंने यहाँ पर सुना है कि नागपंचमी के दिन बहुत ही बड़ा मेला ऑर्गेनाइज होता है। हाँ, तो उसमें क्या है कि जो नाग देवता हैं, तो वो नागपंचमी का बहुत बड़ा महत्व इधर रहता है भुज में। तो जैसे मैंने बताया कि एक भुजिया एक फोर्ट था, तो हमारे यहाँ पे जो राजा थे उन्होंने भुज की रक्षा के लिए ये फोर्ट बनाया था बेसिकली। तो बहुत बड़े बड़े युद्ध भी हुए हैं। ऐसे मैंने सुना है कि बुलंद शाह करके जो राजा था मुगलों का, तो वो चढ़ाई करते करते भुज की ओर उसने एक बार चढ़ाई कर दी थी। और मैंने सुना था कि 50,000 की सेना तब वो लेके आया था ऐसे। तो कच्छ के भी सब राजा इकट्ठे हो गए और युद्ध का माहौल जब हो चुका था ऐसे, तब जयपुर से 9,000 जैसे नागा साधु थे, वो यहाँ से हिंगलाज बलूचिस्तान की ओर प्रयाण दर्शन करने के लिए, यात्रा करने के लिए जा रहे थे। और यहाँ पे उन्होंने ये फोर्ट के आसपास उन्होंने जो था विसामा जो लिया हुआ था, उन्होंने मतलब यहाँ पे रुके हुए थे। तब उनको पता चला कि ऐसे हम जहाँ रुके हैं वहाँ पे तो ये युद्ध हो चुका है, ऐसे शुरू हो चुका है। तो हमारे जो सेना थी, सेना में नागा साधुओं ने मिलकर और वो सेना को हराया था। सामने वाली जो मुग़ल सेना था उनको हराया था, उनको पराजित किया था। तो वो जो दिन था, जो युद्ध हम जीते तो वो युद्ध था। उस दिन को नागपंचमी के दिन हम लोग जीते। तो उस दिन पे बहुत बड़ा मेला होता है और खेतरपाल दादा जो हैं उनकी भुजंग देव की पूजा होती है। तो ये एक बहुत विशेषता है और बहुत प्रचलित
कहानी भी है ऐसे। भुजिया फोर्ट के अंदर एक और खूबसूरत जगह है, भुजंग नाग टेम्पल। यह मंदिर नाग देवता यानी भुजंग को समर्पित है और इसका निर्माण भी 18वीं शताब्दी में हुआ था। हर साल नाग पंचमी के मौके पर यहाँ एक बड़ा मेला लगता है। यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं। सो पार्थ भाई, हम देख रहे हैं कि किला बहुत पुराना है, तो मुझे लगता है कि यहाँ का जो रहस्य है अवश्य होगा। तो इससे कोई रहस्य है यहाँ का? वैसे बहुत ज़्यादा कुछ रहस्य तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि ये जो किला है, जो फोर्ट बनाया था, तब ऐसी बहुत सारी सुरंगें यहाँ पे बनाई गई थी, ऐसे जो बहुत दूर दूर तक निकलती थी। यहाँ से नीचे से जो निकलने का मार्ग था ऐसा बना हुआ था, तो उसमें से एक जो सुरंग है तो यहाँ से डायरेक्ट जामनगर निकलती थी। ऐसे मैंने सुना हुआ है कि ऐसा जब युद्ध होता होगा तब निकलने के लिए, प्रयास के लिए, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे काम के लिए वो सुरंग ऐसी बनाई हुई थी जो डायरेक्ट जामनगर निकलती थी। मतलब आप सोच सकते हैं कि इससे यहाँ से जामनगर का डिस्टेंस कितना है, तो सुरंग बनाने में कितना समय लगा होगा, और कुछ ना कुछ तो ऐसा रहस्य होगा ही। लेकिन अब वो सुरंग नहीं है। काफ़ी लोग ऐसे ढूंढने का प्रयास करते हैं कि ये सुरंग खरे अच्छा है कहाँ ऐसे, तो वो एक रहस्य है ऐसे मुझे लगता है। यही है भुजियो डूंगर और भुजिया फोर्ट की कहानी। ये जगह न सिर्फ इतिहास का प्रतिमान है, बल्कि एक अनोखा एडवेंचर और नेचुरल ब्यूटी का अनुभव भी है। चलिए अब हम आपको ले चलेंगे छतरडी की ओर। भुज के इतिहास और विरासत का एक और अनमोल हिस्सा है छतरडी। ये जगह न सिर्फ अपनी आर्किटेक्चरल ब्यूटी के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ का सुकून और शांत माहौल आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। चलिए हम आपको ले चलते हैं एक ऐतिहासिक स्थल की एक अनोखी यात्रा पर। छतरडी का नाम छतरी से लिया गया है, जो कि अम्ब्रेला या छतरी के शेप पर आधारित है। यह छतरियां राजस्थानी और गुजराती संस्कृति का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और यह छतरियां जाडेजा रूलर्स की याद में बनाई गई हैं। इनमें से सबसे खूबसूरत और डिटेल कॉम्प्लेक्स है राव लाखा छतरी, जो कि रामसी मालम ने डिजाइन किया था। 2001 की भूकंप ने छतरडी को भी काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसके बावजूद यह जगह अपनी खूबसूरती और इतिहास को बचाए हुए है। यहाँ का हर कोना, हर पिलर एक नई कहानी कहने को तैयार है। तो दोस्तों, यही है छतरडी की कहानी। यह जगह हमारे इतिहास और विरासत का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए अब हम आपको ले चलेंगे खारी नदी की ओर। कच्छ के सूखे क्षेत्र में एक नदी अपने रास्ते में पहाड़ को काटकर एक अनोखी दुनिया बनाती है। ये है खारी नदी, जिसका खारा पानी और तंग घाटी इसे एक यूनिक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाते हैं। चलिए हम आपको ले चलते हैं इस नदी और इसके कैनियन की एक अनोखी यात्रा पर। खारी नदी का कैनियन एक नेचुरल वंडर है। यह नदी अपने रास्ते में पत्थरों को काटकर एक तंग घाटी बना देती है, जिसमें शिला की अद्भुत आकृतियां दिखाई देती हैं। यह आकृतियां नेचुरल इरोजन का नतीजा है और इसकी खूबसूरती हमें मैजिकल सी लगती है। खारी नदी की खूबसूरती शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। अगर आप भुज आए तो खारी नदी जरूर आए और इसका हर कोना एक्सप्लोर करें। तो दोस्तों, यही है खारी नदी और इसके कैनियन की कहानी। तो चलिए अब हम आपको ले चलेंगे रामकुंड की ओर। भुज के इतिहास और संस्कृति का एक और अनमोल हिस्सा है रामकुंड। यह एक प्राचीन जलस्रोत है जो 300 साल से भी अधिक पुराना है। यह जगह न सिर्फ अपनी आर्किटेक्चरल ब्यूटी के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ का स्पिरिचुअल ऑरा भी आपको अभिभूत कर देगा। चलिए हम आपको ले चलते हैं इस प्राचीन स्थल की एक अनोखी यात्रा पर। यह है रामकुंड, जो कि भुज के सबसे प्राचीन जलस्रोतों में से एक है। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में
महाराव प्रागमल जी ने कराया था और इसका आर्किटेक्चर काफी यूनिक है। यह न सिर्फ एक जल स्रोत है बल्कि यहाँ की कला और इतिहास भी आपको अपनी ओर खींच लेता है। रामकुंड के पवित्र जल और आध्यात्मिक ऊर्जा से आपको एक अनोखा अनुभव होता है। अगर आप भुज आए तो रामकुंड जरूर आए और इसका हर कोना एक्सप्लोर करें। तो अभी जो हम हैं वो जगह का नाम है रामकुंड, और ये रामकुंड कहा जाता है कि बहुत प्राचीन तीर्थ का कुंड है, और कम से कम 250-300 साल पुराना ये कुंड होगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी जो शिल्प कला है तो वो इसका बहुत महत्व है कि कैसे शिल्प कला इतना पुराना है, इसकी वजह से फिर भी अभी तक ये इतनी जीवंत रखी गई है। और ऐसा माना जाता है कि जो काठी जो सूर्य के उपासक थे उन्होंने स्नान के लिए ये कुंड का निर्माण किया गया होगा, क्योंकि जो यहाँ पे सूर्य मंदिर भी हो सकता है पहले के समय में, ऐसा भी माना जाता है। रामकुंड सिर्फ एक प्राचीन जल स्रोत है जिसने उस समय से लेकर आज तक इस विस्तार को जल से पूर्ण रखा है। यह जगह भुज के इतिहास और संस्कृति का एक अनमोल हिस्सा है जिसे हमने आपके साथ एक्सप्लोर किया। इसकी वहन की रचना है, जो पानी के वहन की जो रचना है वो ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर जो कुआं है और हमीरसर है, हमीरसर जो हमारे पास है, उस दोनों की पानी की वहन की व्यवस्था ऐसे की जा गई है कि जैसे इसमें पानी हमीरसर तालाब में पानी आएगा तो उतना ही पानी ये रामकुंड में आ जाएगा, मतलब पानी उतना भर जाएगा। जैसे रामकुंड खाली हो जाएगा जैसे हम उसके अनुमान से पता लगा सकते हैं कि हमीरसर तालाब में भी पानी कम हो गया है। तो ये 30-35 फुट गहरा ये कुंड जो है उसके नीचे एक कुआं है। तो कुएं की कोई अंदाज़ा नहीं कि वो कितना गहरा कुआं है, तो उसके वहाँ से ही जो पानी आना जाना करते हैं। तो एक ये बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। ऐसा उस समय के भी हमारे पास टेक्नोलॉजी थी कि जिससे हम लोग पता लगा सकते थे कि रामकुंड में कितना पानी है, और दोनों की पानी हमीरसर की तालाब की सपाटी दोनों सेम है। तो एक बहुत प्राचीन कुंड है, तो देखने लायक है। तो दोस्तों, यही है रामकुंड की कहानी। यह जगह इतिहास और विरासत का एक बेहतरीन उदाहरण है। हमने आज आपको भुज के 4 अलग-अलग स्थलों का अनोखा अनुभव करवाया है। जी हाँ, उम्मीद है आपको यह सफर पसंद आया होगा। हम मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में हिस्टोरिकल भारत और व्यू ऑफ कच्छ के इस अनोखे सफर पर। तब तक के लिए अपनी विरासत को समझिए, उससे प्यार कीजिए और याद रखिए, हर कोना, हर व्यू और हर व्यक्ति के अंदर छुपी है एक अनोखी कहानी। ये है हिस्टोरिकल भारत, एक शहर, एक सफर, एक खास कहानी।